नमस्कार दोस्तों, और हॉकआई जर्नल्स प्रेजेंट्स चिंतन में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट और नोबल कॉज के बारे में और कैसे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल लगातार इस काम में पूरी तरह अपना योगदान दे रहा है। भारत में हर रोज ऑर्गन डोनेशन ना मिलने पर 20 लोग की मौत हो जाती है और द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 3 लाख लोग ऑर्गन डोनेशन का इंतजार करते हैं और हर 10 मिनट में इस लिस्ट में एक नया नाम जुड़ जाता है। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन रेशियो 0.8 पर मिलियन है, अमेरिका में 31.96 पर मिलियन है, वहीं स्पेन में सबसे हाईएस्ट 46.9 पर मिलियन है। यानी इंडिया में 10 लाख लोगों के लिए सिर्फ एक ऑर्गन डोनर है। गुजरात में ऑर्गन डोनेशन 2020 में 448 से लेकर 2022 में 817 तक पहुंचा है। ये रेशियो 2017 में सिर्फ 0.5% था, जो अब धीरे धीरे बढ़ रहा है और अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ऑर्गन डोनेशन के नोबल काम में सक्रिय रूप से काम कर रहा है। 27 दिसंबर 2023 को अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल ने ऑर्गन डोनेशन के 3 साल पूरे किए। अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल 139 शवदान करवाने में सफल रहा, जिससे 443 ऑर्गन डोनेशंस करवाए गए और इससे 426 लोगों को नया जीवन दान मिला। किए गए ऑर्गन डोनेशंस में 244 किडनीज, 119 लीवर्स, 39 हार्ट्स, 9 पेनक्रियास, 12 पेयर ऑफ लंग्स, 3 पेयर ऑफ हैंड्स और 2 स्मॉल इंटेस्टाइन्स का डोनेशन हुआ। ऑर्गन डोनर्स में 105 पुरुष थे और 34 महिलाएं थी। और सूरत की बात करें तो ये सिटी भी ऑर्गन डोनेशन में पीछे नहीं है। हाल ही में सूरत हॉस्पिटल में एक 20 महीने का बच्चा जो फर्स्ट फ्लोर से गिर गया था, उसे ब्रेन डेड डिक्लेयर किया गया। फैमिली ने उसके ऑर्गन्स डोनेट करने का फैसला किया और इस बच्चे के ऑर्गन डोनेशन से 5 बच्चों को नए ऑर्गन्स मिलेंगे। पूरे इंडिया की बात की जाए तो नोटो ऑर्गन डोनेशन एंड ट्रांसप्लांट डेटा 2022 के मुताबिक सबसे ज्यादा ऑर्गन डोनेशंस दिल्ली में हुए हैं। उसके बाद है तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल और 7th पोजीशन पर आता है गुजरात। लेकिन डिजीज्ड ऑर्गन डोनेशन में गुजरात 4th नंबर पर आता है। इंडिया में 2022 तक 16,041 डोनेशंस हुए, जो एक इनक्रेडिबल अचीवमेंट है। इंडिया में 2 टाइप के ऑर्गन डोनर्स हो सकते हैं, कार्डियवर ऑर्गन डोनर और लाइव ऑर्गन डोनर। कार्डियवर ऑर्गन डोनर वो होते हैं जो मरने के बाद अपने ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्रेन डेड है तो उसके 37 ऑर्गन्स और टिश्यूज डोनेट किए जा सकते हैं। उनकी डेथ कार्डियक अरेस्ट से होती है, उनके लिए लिमिटेशंस होती है क्योंकि वो सिर्फ कॉर्निया, स्किन, बोन और ब्लड वेसल्स ही डोनेट कर सकते हैं। सेकेंड टाइप के जो डोनर्स होते हैं उन्हें लिविंग डोनर्स कहते हैं। लिविंग डोनर अपनी एक किडनी, लिवर का पार्ट और कुछ टिश्यूज और ऑर्गन्स डोनेट कर सकते हैं। इंडिया में अगर कोई ऑर्गन डोनेशंस के लिए रजिस्टर करवाना चाहता है तो वो नोटो नेशनल ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन की वेबसाइट या फिर गवर्नमेंट की वेबसाइट जीवन दान पर जाकर रजिस्टर करवा सकता है। इंडिया में ऑर्गन डोनेशन को लेकर ब्लैक मार्केटिंग भी की जाती है। ऑर्गन्स के बदले में पैसे मांगे जाते हैं। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन्स एंड टिश्यूज एक्ट के मुताबिक ऑर्गन डोनर को पैसे देना या ऑर्गन डोनर का एक्सपेक्ट करना कि डोनेशन के बदले में पैसे मिलेंगे इल्लीगल माना गया है। कानून डोनर और रिसीवर के बीच किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को गैरकानूनी मानता है। इस एक्ट के तहत अगर डोनर रिसीवर का रिलेटिव नहीं है तो उसे कोर्ट जज को एक एफिडेविट पेश करना पड़ता है, जिसमें लिखा होना चाहिए कि ऑर्गन डोनेशन एक नेक काम और प्रेम की भावना से किया जा रहा है। और अगर डोनर और रिसीवर के बीच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन पाया जाता है तो दोनों पार्टीज को गुनहगार माना जाएगा। गुजरात में काफ़ी सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज है जो एक व्यक्ति को इंस्पायर करती है ऑर्गन्स डोनेट करने के लिए। ऑर्गन डोनेशन का महत्व समझना ज़रूरी है। एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद उसके ऑर्गन्स का दूसरे व्यक्ति के लिए उपयोग करना एक अमूल्य उपहार हो सकता है। आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।
अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नए चिंतन के साथ।